न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। हमारा यही अंदाज इस जमाने को खलता है कि क्यों मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, कि क्यों मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, लाल और हरे में मत बांटो। मेरे छत पर तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की स्पीच का, भाषण का, कुछ कड़वे अनुभव का शुरुआत करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं स्वागत करता हूँ उन सब का जो इस चैनल पर मेरी ये स्पीच सुन रहे हैं। 15 अगस्त का दिन, वो दिन जब हम बड़े शान से अपने स्कूल में, ऑफिसेज में, कॉम्प्लेक्स में झंडा फहराते हैं। क्यों फहराया जाता है झंडा? ये वो दिन था 15 अगस्त 1947 का, जब हमने आज़ादी पाई थी। बड़ी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली थी। बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपने परिवारों को छोड़ा था और निकल पड़े थे उस रास्ते पर जो आज़ादी की ओर हमें लेके जाते थे। करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया। 200 वर्षों के बाद भारत में महासंग्राम जागा। गांधी, नेहरू, आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये बहुत से फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपने जान की आहुति दी। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम खुली हवा में सांस ले सकें, हम वो कर सकें जो हम करना चाहते हैं, हम किसी पर निर्भर ना हो। उन्होंने, उनके परिवार ने, उनके बच्चों ने, सब ने आहुति दी और वो दिन था 15 अगस्त 1947 का, जब हमारा देश आजाद हुआ। आज हम उसे स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे को पर्व के रूप में, त्योहार के रूप में बनाते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या इतना पर्याप्त है? क्या इतना संतुष्ट करने वाली चीज है? क्या ये हमें अपने आप को संतुष्ट करता है? हम स्कूल पे झंडा फहरा देते हैं, हम ऑफिस में झंडा फहरा देते हैं, तिरंगा फहरा देते हैं। क्या इतना पर्याप्त है? 1947 से लेकर आज तक 73 वर्ष हो चुके हैं। हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज जो भारत हमारे सामने है, क्या इस तरह का भारत देखना चाहते थे गांधी जी? क्या भगत सिंह ने कुर्बानी इस भारत के लिए दी थी? उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या आज भी भारत सोने की चिड़िया कहलाने लायक है? क्या इस तरह का भारत देखना चाहते थे? जरा विचार कीजिए। उस वक्त अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था, शारीरिक रूप से हम गुलाम थे। आज हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं, हम अपने आदतों के गुलाम हो चुके हैं, हम अपनी बुरी आदतों के गुलाम हो चुके हैं। छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लें आप, चिल्ड्रन का एग्जाम्पल लें। यदि एक बच्चा अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता है, यदि एक बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, यदि एक बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, यदि एक बच्चा उन चीजों को अनुसरण नहीं करता है, तो ये सब मानसिक गुलामी के लक्षण हैं।
किसने बनाया? हमने स्वयं बनाया, मैं और आप और सभी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या किया जाए? कैसे इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया जाए? यह बहुत अच्छी बात है कि हम स्कूलों में झंडा फहराते हैं, ऑफिस में झंडा फहराते हैं और अपनी देशभक्ति की भावना को जागरूक करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताएं कि देशभक्ति की भावना कब हमारे मन में आती है? कब हमारे मन में अंदर से भारत, इंडिया ये शब्द निकलते हैं? आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात सच है कि ये शब्द सिर्फ क्रिकेट के मैचों में ही देखे जा सकते हैं। वास्तविक जिंदगी में ये शब्द नहीं देखे जा सकते। क्रिकेट के मैच में तो हम अपनी देशभक्ति भावना को शो करते हैं, लेकिन बाकी सब समय हम धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर और दूसरी हजारों टॉपिक्स के नाम पर एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते नजर आते हैं। जो इंडिया की क्रीम है, क्रीम मीन्स जो टैलेंटेड लोग हैं, वो आज बाहर चले जाते हैं। आप देखिए, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में आता है, अखबारों में आता है, न्यूज़ चैनल्स पे आता है कि एक एनआरआई को 5 करोड़ का पैकेज मिला। वो पैकेज उसको यहाँ क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने देशभक्ति की भावना नहीं दिखाई। यहाँ आज के यंग जनरेशन कहते नजर आते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं है, भारत में कुछ नहीं रखा, यदि प्रोग्रेस करनी है तो बाहर चाहिए। तो ये तो वही वाली बात हुई कि खुद के घर में कचरा पड़ा और दूसरे के घर में जाके रहने लग जाओ। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि हमारे घर में साफ सफाई नहीं है और पड़ोसी के घर में बहुत साफ सफाई है, तो क्या हम वहां जाके रहने लग जाएंगे? क्या ये संभव है? लेकिन यही तो कर रही हैं हम सब। भारत में कचरा भरा हुआ है हर जगह पर, प्लेसेस पे। तो हम दुबई चले जाते हैं, बड़ी साफ सुथरी सड़कें हैं, मजा आ जाता है गाड़ी चलाने में। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो क्रीम है हमारी, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो उभरते सितारे हैं, कि वो सड़कें यहां बना दो, विदेश को यहां पर ला दो। हम किसी से कम नहीं हैं, बस जरूरत है जागने की, जरूरत है कुछ करने की, जरूरत है अपनी क्षमता को जगाने की। यदि यहां पर बुराइयां हैं, मैं मानता हूं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, ओवर पॉपुलेशन है, तो ये किसके कारण है? वी आर पार्ट ऑफ इट। यह सब हमारे कारण है। हमें करना है इनको दूर, और इसको दूर करने में छोटी छोटी भागीदारी बनानी है। तभी हम इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। हम जिस भारत में रह रहे हैं, क्या वो स्वतंत्र भारत है? आप बताएं, हम जिस भारत में रह रहे हैं, क्या वो स्वतंत्र भारत है? कैसे कह सकते हैं आप? आपने देखा है, लोग लाखों रुपए देकर प्याऊ बनाते हैं, किस लिए? कि लोग पानी पिए। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि मटके के साथ जो लोटा रखा हुआ होता है वो चेन से बंधा हुआ होता है। क्या एक स्वतंत्र भारत का हिस्सा है? हम बैंक में जाते हैं, हमारे पास पेन नहीं है, हमें फॉर्म भरना होता है, तो एक जगह छोटी सी रस्सी से एक पेन बंधा हुआ होता है। क्या ये स्वतंत्र भारत है? हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यदि हमने लिबर्टी के शूज पहने हुए हैं तो जाने से पहले एक बार सोचते जरूर हैं कि यार कहीं कुछ हो न जाए। क्या ये स्वतंत्र भारत है? दीवारों पर लिखा होता है यहां थूकना मना है, डोंट स्पिट एयर, लेकिन दीवार तो हो रही होती है रेड, एकदम लाल। क्या ये स्वतंत्र भारत है? तो बताइए, गांधी, नेहरू, आजाद,
राजगुरु सुभाष चंद्र बोस और ऐसे हजारों नेता जिनका नाम भी हमें याद नहीं है, इस तरह का स्वतंत्र भारत देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी थी? नहीं। तो हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज है कि हम इन बुराइयों को दूर करें, मिलकर दूर करें। वो गांधी वापस नहीं आएगा, वो राजगुरु वापस नहीं आएगा। मुझे गांधी बनना है, मुझे आजाद बनना है, आपको गांधी बनना है, आपको आजाद बनना है। आपको जो बुराइयां, जो एविल्स, जो भी हमारे देश में पनप रही हैं, उनको रोकना है, हमें रोकना है, मिलकर रोकना है। तो शपथ लें आज कि हम इस काम में भागीदार बनेंगे। हम अपनी घर की चीजें संभालते हैं, छोटा सा खरोंच भी नहीं लगने देते हैं, तो क्यों रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो लगी हुई बेंच है वो टूटी हुई मिलती है? क्यों पब्लिक पार्क पर जो बेंच है वो गंदी मिलती है? वो भी तो हमारी ही है, पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक किसकी है? हम पब्लिक हैं, वो सामान हमारा है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। उसका भी हमें ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखने, उसको मैनेज करने कोई और नहीं आएगा। तो ये है स्वतंत्र भारत। इस तरह की खुली हवा में हम श्वास ले रहे हैं। 15 अगस्त सिर्फ किताबों में, सिर्फ झंडे पे रह गया है। जमीन पर उतर आइए, कुछ कर दिखाइए, कुछ जज्बा लाइए। अपने लिए नहीं, सबके लिए। मैं कई बार सोचता हूं, वर्षों पूर्व रामचंद्र जी अयोध्या लौटे तो घर घर में दीप जलाए गए, घर घर में मिठाइयां बनी, हर्षोल्लास से हम वो त्योहार मनाते हैं। छोटा सा कोई जयंती हो, हमारे आसपास कई महान विभूतियां हुई, छोटी छोटी जयंतियां, उन सभी पर कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में मिठाइयां जरूर बनती हैं, नए वस्त्र जरूर आते हैं, नए पहने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, दिवाली पर हिंदू, वैसे तो सभी बनाते हैं, वैसे तो दिवाली सभी बनाते हैं, लेकिन हिंदू स्पेशली मिठाइयाँ बनती है, लाई जाती है, नए कपड़े पहने जाते हैं। ईद पर मुसलमानों के यहाँ, कुछ कास्टिज्म को लें तो गोगा जयंती हो रही है, जो गोगा जी को पहनते हैं उस समय वो नए कपड़े पहन लेते हैं। कोई रक्षाबंधन पे नए कपड़े बनवाता है। ये त्योहार कुछ परसेंट लोग बनाते हैं, मतलब 100% सभी लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, यानी हर उस व्यक्ति का त्योहार है जो इस राष्ट्र से, जो इस भारत से जुड़ा हुआ है। तो क्यों आपके घर मिठाई नहीं बनी 15 अगस्त को? क्यों आपने नए कपड़े नहीं सिलाए? क्यों आपने त्योहार को हर्षोल्लास के साथ नहीं बनाया? क्योंकि आप में देशभक्ति की भावना ही नहीं है। राष्ट्र आपके लिए है, आप राष्ट्र के लिए नहीं है। देखिए इस विडंबना को। इस तरह हम उन शहीदों का कर्ज उतार रहे हैं आज, जिन्होंने हमें आजादी दी, जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया, जिसके कारण आज हम सड़कों पर 12 बजे भी रात को घूम रहे हैं, जो उस दिन संभव नहीं। सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सिर्फ स्कूलों पर ही मोहताज है। हम स्कूल चला रहे हैं, ये हमें गर्व की बात है कि आज इतने बड़े त्योहार हमारे बलबूते जिंदा है। मैं एक स्कूल का प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल होकर इस बात पे गर्व करता हूं कि हमने उनको जिंदा तो रख रखा है त्योहारों को, वरना तो वो कभी के मर गए होते। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन इन 73 वर्षों में हमने आज़ादी तो पाई, फैशन का नया दौर भी आया,
लेकिन शालीनता, शर्म, ये सब हमने खो दी। बड़े अफसोस की बात है। तो एक बार और मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी आजादी के सेनानियों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को, जिसके कारण आज हम खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। लेकिन उस हवा को पॉल्यूटेड तो मत होने दीजिए, प्रदूषित तो मत होने दीजिए, उसको स्वच्छ तो रखिए। ये तो हमारी ड्यूटी है। तो एक बार फिर नमन करता हूं उन सभी को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग दी, कुर्बानी दी, जिसके कारण आज हम ये तिरंगा अपने छत पर, अपने स्कूल पर, ऑफिस में फहरा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी स्पीच में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबाकर, और पास में एक बेल आइकन है घंटी, उसको भी दबा दीजिए। जब भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।